आरव अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पुराने घर आया था। यह घर एक सुदूर गांव में था और बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी था। घर में लकड़ी की बड़ी अलमारी और पुराने जमाने के नक्शे और किताबें थीं। आरव को नई चीजें खोजना बहुत पसंद था और यही वजह थी कि उसने घर के एक पुराने कमरे में प्रवेश किया जिसे लंबे समय से बंद रखा गया था। कमरे में चारों ओर धूल और जालों के बीच आरव को एक पुरानी मोटी किताब मिली। किताब की जिल्द पर एक रहस्यमयी प्रतीक बना था और उसमें लिखा था, चुड़ैल की किताब। आरव ने किताब खोली तो उसमें एक खजाने का नक्शा और अजीबोगरीब जादुई मंत्र लिखे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं। खजाने का नक्शा जंगल के भीतर किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने सोच लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह आरव नक्शा और किताब लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। नक्शे में एक गुफा की दिशा बताई गई कि रास्ते में उसे अजीब अजीब संकेत मिले, जैसे सूखी पेड़ों की शाखाएं जो इंसानी आकृतियों की तरह दिख रही थी। उसे एक कौवा भी दिखा जो उसकी ओर घूर रहा था और बार बार डरावनी आवाज में काँव काँव कर रहा था। जंगल में चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बड़े बड़े पत्थर उसका रास्ता रोक रहे थे। कि किताब में लिखा था कि ये पत्थर एक पहेली को हल किए बिना नहीं हटेंगे। पत्थर पर लिखा था, मैं सबके पास हूं, पर मेरा कोई आकार नहीं। अगर मुझे खोदोगे तो सब कुछ अधूरा लगेगा। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, आशा। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर अचानक से रास्ते से हट गए और वह आगे बढ़ सका। जंगल के और अंदर जाने पर उसने एक पुराना तालाब देखा। तालाब का पानी हरे रंग का था और उसमें से भूतिया धुंध निकल रही थी। अचानक तालाब से एक कंकाल जैसी आकृति निकली। उसने आरव से कहा, तुमने चुड़ैल की किताब को छुआ है। तुम्हें इस जंगल से वापस जाने का मौका दिया जा रहा है। खजाने का पीछा करोगे तो अपनी जान खो दोगे। लेकिन आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। खजाने की गुफा तक पहुंचने से पहले आरव को एक झील पार करनी थी। झील के पास एक पत्थर पर लिखा था, यह झील केवल उन्हीं को रास्ता देती है जिनके इरादे साफ और दिल सच्चे हैं। आरव को समझ में आ गया कि उसे झील पार करने के लिए किताब में लिखे एक मंत्र का उपयोग करना होगा। उसने किताब से मंत्र पढ़ा और झील के पानी में एक रास्ता बन गया। झील पार करके आरव गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर घुसते ही ठंड और अंधेरा महसूस होने लगा। चारों तरफ भूतिया छायाएं नाच रही थी। खजाने के पास पहुंचने से पहले चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज उठी, तुमने मुझे जगा दिया है बच्चे, अब यह खजाना तुम्हारे लिए मौत का कारण बनेगा। चुड़ैल काली धुंध के रूप में आरव के सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ से आग की लपटें निकल रही थीं। आरव ने जल्दी से किताब खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे घेर लिया और गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। चारों ओर पत्थर गिरने लगे। आरव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को जोर जोर से पढ़ना जारी रखा। मंत्र पूरा होते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसकी आत्मा गुफा के अंदर कैद हो गई। चुड़ैल के गायब होते ही खजाना चमकने लगा। उसमें सोने के सिक्के, गहने और बेशकीमती पत्थर थे। आरव ने खजाने का एक छोटा हिस्सा अपने साथ लिया और बाकी को वहीं छोड़ दिया। वह समझ गया था कि लालच खतरनाक हो सकता है। आरव खजाने के सिक्कों को गांव में वापस ले गया और उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद और गांव के विकास के लिए किया। उसने चुड़ैल की किताब को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई और इसे ना ढूंढ सके। लेकिन कहते हैं कि वह गुफा अब भी जंगल में है और चुड़ैल की आत्मा की गूंज अब भी सुनाई देती है।